जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी प्लेटफॉर्म एक्सेल ज्ञान। दोस्तों, हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। यह बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले हम इसका एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम पोषण और पोषण के प्रकार को पढ़े थे, ठीक है। और आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक कीजिए और उस लेक्चर को देखिए। वो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका टोटल का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी में आपका है ना रुचि आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पौधों में पोषण, है ना। पोषण में तो आपको बताए थे हम खाना खाना और खाना को पचा करके उसका इस्तेमाल करना, मतलब कि खाना खाने से जो हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे हम कोई काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोषण, ठीक है। तो सर, पौधा खाना कैसे खाता है, कोई भी पेड़ खाना कैसे खाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि हम लोग इंसान कैसे खाना खाता है और कैसे पचाता है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, वह खाना को कैसे खाता है और कैसे पचाता है, ठीक है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, पौधों में पोषण। सर, पौधा कैसे खाना खाता है, ठीक है। और इसी में हमको क्या पढ़ना है, पौधे के पोषण में ही प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधों में पोषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषण। इसमें कौन सी विधि है पोषण की, तो स्वपोषण है। सर, स्वपोषण किसको कहते हैं, है ना, स्वपोषण क्या होता है ना। और आप पिछला लेक्चर नहीं देखे तो समझिए इस बात को कि स्वपोषण क्या होता है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम स्वपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। और पेड़ पौधा जिस प्रकार से या जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाता है, अपना खाना बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं उसको, हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो सर, प्रकाश संश्लेषण नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है बनाना, कोई चीज का निर्माण करना, है ना। और प्रकाश मतलब तो प्रकाश से, किसी से, प्रकाश से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है प्रकाश संश्लेषण में, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा मतलब क्या, सूर्य से, सूरज से जो ऊर्जा निकलती है, जो रोशनी निकलता है, उसको हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। यह कैसे कन्वर्ट होता है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, मतलब कि मान लिया यह आपका पत्ता है, ठीक है, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। तो जब भी वो सौर ऊर्जा पत्ता में आता है ना, तो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो हमको सर अभी नहीं पता, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन कौन बदलता है वो आगे देखते हैं, है ना। तो सर, पेड़ पौधा खाना तो बनाता है, लेकिन सर खाना बनाता कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका स्थान जानते हैं हम। चलिए हम जानते हैं कि खाना कहाँ पे बनता है पेड़ पौधा में, स्थान को जानते हैं कि स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि किसी पौधा में खाना कहाँ पे बनता है, तो सर नहीं जानते, जानते तो यहाँ पे ना आते। देखिए ध्यान से, तो हर एक पौधा में होता है पत्ती। क्या होता है, पत्ती। एक पत्ती को हम तोड़ करके लाए हैं, यहाँ पे आपका पत्ती को हम रख दिए, ठीक है। और पत्ती में जो है ना होता है आपका हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक होता है। पत्ती का है ना बहुत ही छोटा भाग अंदर में, पत्ती को गौर से देखिएगा, आपको दिखेगा तो नहीं, बहुत अंदर में एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है, जिसको हम पत्ती का रसोई घर बोलते हैं, किचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, किचन बोलते हैं। आप कभी इमेज देख रहे होइएगा, ये है ना, देखिए इसमें खाना बन रहा है, ठीक है, पत्ती के अंदर खाना बन रहा है, इसमें किचन है। तो सर किचन का नाम क्या है, तो सर इसका जो किचन है इसका नाम है आपका हरित लवक, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हालांकि हिंदी में भी इसी का यूज होता है, क्लोरोप्लास्ट का ही अधिकतर, ठीक है। लेकिन हरित लवक जो है वह पत्ते के अंदर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं रसोई घर। किसका, तो पेड़ पौधे का, ठीक है, रसोई घर ये, ठीक है। और इसके अंदर, हरित लवक के अंदर हमारा पाया जाता है पर्णहरित, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्लोरोफिल और हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक पत्ती है, पत्ती के अंदर है हमारा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है हमारा क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। तो सर यह पर्णहरित करता क्या है, यह पर्णहरित करता क्या है, तो इसी पर्णहरित, इसी क्लोरोफिल के कारण हमारा पत्ता का रंग जो है ना वो हरा रहता है। क्या रहता है, हरा। यह क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्या, यह वर्णक है। आप नोट्स का टेंशन नहीं लीजिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, एकदम डिटेल दिया गया है, ठीक है। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अभी समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो क्लोरोफिल जो है यह एक वर्णक है जो कि पत्ते को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। और क्या करता है सर, तो यहाँ पे आपको बताए थे हम कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को, सूर्य से जो ऊर्जा आती है उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो सर कौन बदलता है, तो क्लोरोफिल ही बदलता है। आपका जो क्लोरोफिल है मतलब कि पर्णहरित है, यही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो क्लोरोफिल या पर्णहरित, या पर्णहरित, पर्ण मतलब पत्ता, हरित मतलब हरा कलर देने वाला, ठीक है, पर्णहरित। समझे बात को।
तो क्लोरोफिल हमारा दो काम किया, एक तो हरा रंग दिया पत्ता को, एक तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला। ठीक है, आप स्थान जान गए कि खाना कहाँ पे बन रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, इसका रसोई घर है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या, हरित लवक है ना, ये आपका क्या है, रसोई घर, आपका नहीं है, यह पेड़ पौधा का रसोई घर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, हमारा क्लोरोफिल रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल या पर्णहरित कहाँ रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट में रहता है। कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट में। सर ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, आपका पर्णहरित है। क्या है, पर्णहरित है, यह एक पत्ते के अंदर है। क्या है, यह एक पत्ते के अंदर है, खाना पत्ते के अंदर ही बनता है। ठीक है, जड़ तनाशा में खाना नहीं बनता है। समझे बात को आप। देखिए क्या कर रहा है, आवश्यक घटक। सर जो हम खाना बनाते हैं, चाहे हमारी मम्मी खाना बनाती है, तो हमको चावल चाहिए, दाल चाहिए, है ना, सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, बहुत सारा आइटम चाहिए। ठीक है, तो पेड़ को भी मतलब कि पत्ते को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए खाना बनाने के लिए। तो पहला क्या है, तो सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर सूर्य प्रकाश से क्या होता है, जब आप खाना बनाते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, मतलब कि आग चाहिए, गर्मी चाहिए, है ना, हॉटनेस चाहिए, जिससे आपका खाना पकेगा, खाना आपका बनेगा। उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी चाहिए क्या, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश क्यों चाहिए सर, तो सूर्य प्रकाश से जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, उसको बोलते हैं हम सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। और इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर देता है, तो आपका क्लोरोफिल या पर्णहरित। क्लोरोफिल या पर्णहरित। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश हमारा आया, प्रकाश संश्लेषण हम अभी थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं डिटेल से, आपको बस हम बता रहे हैं ऊपर ऊपर से कि क्या क्या मस्त बात इसमें है, पढ़ना है। ठीक है, सूर्य प्रकाश हो गया हमारा। ठीक है, अगर क्लोरोफिल क्या करता है, चेंज करता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, आए क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, पर अब ये जान लीजिए कि सूर्य प्रकाश करता क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा में मतलब सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और सूर्य प्रकाश क्या करता है, आप जो पानी है ना, पानी है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है, जल है। क्या है, जल, H2O, और क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस जल को ही तोड़ता है दो भाग में। इस जल को क्या करता है, दो भाग में तोड़ता है उसी एनर्जी से। ये जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक एनर्जी है, केमिकल है ना, एनर्जी है आपका, रासायनिक ऊर्जा है, यही क्या करता है, जल को, पानी को दो भाग में तोड़ देता है। ठीक है, तो पानी को तोड़ने के लिए आपका सूर्य प्रकाश जरूरी है। ठीक है, पहले आप जान लीजिए सूर्य प्रकाश क्यों जरूरी है। अगला क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, अगर क्लोरोफिल ना रहे तो सूर्य प्रकाश नहीं आएगा। क्लोरोफिल के अंदर जो है ना, वह एक शक्ति होता है कि अवशोषित कर सके वह सूर्य प्रकाश को, और कोई चीज अवशोषित नहीं कर सकता। समझ बात आप। अगला कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत सारा है। ठीक है, वायुमंडल से क्या करता है, पेड़ पौधा गैस को ले लेता है। कौन से गैस को, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना रासायनिक सूत्र है, इसको बोलते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, जल। जल मतलब पानी। पानी का जो सूत्र होता है रासायनिक, उसको बोलते हैं हम H2O। तो सर पानी जरूरी है, जो कि जड़ से लेता है ना, मतलब भूमिगत जल है हमारा, मतलब पेड़ पौधा का जो जड़ होता है ना, जड़ से पानी आता है। ठीक है, और आपका जो CO2 गैस है वह वायुमंडल से आता है। समझे, और आपका जो यह क्लोरोफिल है वो पत्ता में ही रहता है, और क्लोरोफिल के कारण ही क्या, सूर्य प्रकाश को यह खींच पाता है। तो यह चार जो घटक है ना, यह आवश्यक घटक है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में कि प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक क्या क्या है, तो सर प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक निम्नलिखित चार होते हैं। क्या क्या, तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल या पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और जल मतलब H2O। ये आप समझ गए कि क्या क्या जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। और यहाँ क्या पढ़ा है आपको हम कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कौन बदलता है, तो क्लोरोफिल वर्णक बदलता है, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित। ठीक है, यह क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता का रंग हरा होता है, और यह तो चेंज कर ही रहा है रासायनिक ऊर्जा में। समझे बात आप। और खाना बन कर रहा है तो आपका हरित लवक में बन रहा है, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, आप बात को समझे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को। चलिए हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता कैसे पेड़ पौधे में। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, एक हम पेड़ बनाए हैं। क्या बनाए हैं हम, एक पेड़ बनाए हैं। यह एक पत्ता है। क्या है, यह सब पत्ता है। ठीक है, बाहर से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। कहां से आ रहा है, वायुमंडल से। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, तो वायुमंडल से आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वायुमंडल से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और यह ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, वायुमंडल में छोड़ता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल में बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, अब कैसे पत्ती से ऑक्सीजन बाहर निकलता है वायुमंडल में, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन जो कि हमें एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो बस ये डिफिनीशन लिखना है, अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो यह समीकरण के साथ साथ क्या करना है हमको, यह फिगर बना देना है। बस 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे, ध्यान रखिएगा, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में स्वपोषी पोषण किसमें होता है, या स्वपोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, तो हरे पौधे में। 12 एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेकर के। ठीक है, तथा भूमि से जल ग्रहण कर। भूमि से नीचे से जल लेता है। देखिए H2O नीचे से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जड़ से ले रहा है पानी को। ठीक है, और क्या कर रहा है यहाँ पे,
क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्ते में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। मतलब पत्ते में होते हैं, पत्तियां में होती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। भोजन निर्माण करती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर के, ठीक है, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भूमि से जल ग्रहण करके और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए क्या कर रहा है, 6CO2 मतलब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ठीक है, कहाँ से, वायुमंडल से, प्लस H2O जल कहाँ से लिया है, नीचे से लिया है, जड़ से लिया है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया, तो C6H12O6 बनाया। सर C6H12O6 को क्या कहते हैं, यही हमारा पेड़ का भोजन हुआ, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। C6H12O6 क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है हमारा ग्लूकोज का सूत्र, ठीक है। आगे देखिए क्या बनाया, तो 6O2 मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन बनाया, क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया, प्लस 6H2O कुछ जल भी बनाया और ऊर्जा मुक्त किया, क्या मुक्त किया, ऊर्जा मुक्त किया। मतलब यह हमारा समीकरण हो जाता है प्रकाश संश्लेषण का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा हमारा, C6H12O6 मतलब क्या, ग्लूकोज, और 6O2 मतलब ऑक्सीजन, और 6H2O मतलब जल बनाएगा, प्लस में क्या मुक्त करेगा, तो ऊर्जा मुक्त करेगा, एनर्जी मुक्त करेगा। समझे बात आप। देखिए सर O2 कैसे बाहर निकला, आपको बताए थे हम कि क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूर्य प्रकाश को मतलब जिसमें सौर ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और जब भी ये रासायनिक ऊर्जा बना, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बना, तभी प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट हो गया। तो रासायनिक ऊर्जा का क्या यूज है, तो जब आपका H2O जो है, देखिए ध्यान से, H2O आपका जल है ना, इस जल को रासायनिक ऊर्जा द्वारा मतलब कि सूर्य के प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा द्वारा जो सौर ऊर्जा रहता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो उस रासायनिक ऊर्जा से क्या किया जाता है पता है, इसको तोड़ दिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन में तोड़ देगा और ऑक्सीजन में तोड़ देगा, क्या तोड़ देगा, ऑक्सीजन में तोड़ देगा। तो यह ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है पत्तियां से, और यह हाइड्रोजन है ना, यह ग्लूकोज बन जाता है। आप समझे, तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब यह क्या हो रहा है, तो जल का अपघटन हो रहा है, जल टूट रहा है, समझे। और जल को तोड़ने के लिए क्या जरूरी है, तो रासायनिक ऊर्जा, जो कि कहाँ से मिलता है, तो सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा कहाँ से आता है, तो सूर्य के प्रकाश से। मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश आएगा तब ये प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब कि दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा, रात को प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। देखिए एक एनिमेशन के साथ हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, ऊपर में आपका दिख रहा है सूर्य प्रकाश जो कि पेड़ पर मतलब पत्ता पे कैच हो रहा है। मतलब यहाँ पत्ता में क्या है, क्लोरोफिल है, और यह सूर्य प्रकाश को खींच रहा है, अवशोषित कर रहा है, ठीक है। और बगल से वायुमंडल से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। और ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कि नीचे देखिए जड़ से पानी आ रहा है, जल मतलब H2O को लिया जा रहा है कहाँ, ताना होते हुए कहाँ, तो पत्ते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पत्ते में जा रहा है क्या, जल। तो नीचे से गया पत्ते में जल, ठीक है, बाहर से आया वायुमंडल से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल तो है ही है, और क्लोरोफिल की सहायता से हम सूर्य प्रकाश को खींच लेंगे, हम नहीं, पेड़ पौधा खींच लेगा, और क्या बनाएगा, तो भोजन बना लेगा। उस भोजन का नाम क्या है, तो ग्लूकोज, C6H12O6। समझे बात। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझे। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।